हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल राजेश शर्मा लो। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BNSS के सेक्शन 263 के बारे में, जो कि हमारा बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एंड BNSS के सेक्शन 264 के बारे में, जो कि हमारा बात करता है कन्विक्शन ऑन द प्ले ऑफ गिल्टी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर अदर अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 263 विच डील्स विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 261 एंड 262 में ऑलरेडी जो है कवर करवा चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं सेक्शन 261 एंड 262 के। If upon such consideration, examination, if any and hearing, यानी जब मैजिस्ट्रेट केस के डॉक्यूमेंट्स देखता है यानी कंसीडर करता है, अगर ज़रूरत हो तो अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करता है और दोनों पार्टीज यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की बातें सुनता है हेयरिंग पे, तो उसके बाद उसे एक ओपिनियन बनाना होता है। द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द अक्यूज हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इतना मटेरियल यानी जो एविडेंस है वो मौजूद है जिससे यह मान लेने की वजह है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया हो सकता है, यानी मैजिस्ट्रेट साहब को इतना लगता है कि हाँ, और जो इतने एविडेंसेस है वो सफिशिएंट है कि भाई इसने ये काम किया हो सकता है। ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर विच सच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई। जो ऑफेंस है वो इसी चैप्टर के अंदर आने वाले ऑफेंसेस में से हो और मैजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को ट्राई यानी सुनने और फैसला देने के लिए कॉम्पिटेंट हो, उसके पास अधिकार हो, यानी इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम। और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो पनिशमेंट वो दे सकता है वो इस ऑफेंस के लिए काफ़ी है। ही शैल फ्रेम इन द राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। तो मैजिस्ट्रेट को रिटर्न में जो है चार्जेस फ्रेम करने होंगे और ये जो काम है वो फर्स्ट हियरिंग ऑन द चार्ज के डेट से 60 days के अंदर करना ज़रूरी है। तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अवेलेबल एविडेंस से ही मान लेने का जो है ग्राउंड है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया हो सकता है, और वो ऑफेंस उसके ज्यूरिडिक्शन में आता है तो वो उसे यानी जो रिटर्न फॉर्म में चार्जेस फ्रेम करके और मतलब केस का ऑफिशियल एक्यूजेशन लिख देगा, और ये काम 60 days के अंदर करना होगा। द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। उसके बाद जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो चार्ज को अक्यूज के सामने पढ़कर सुनाया जाता है और उसको पूरी तरह समझाया जाता है कि ताकि अक्यूज को क्लियरली समझ आए कि उस पर क्या क्या जो ऑफेंस है वो लगा है। ठीक है, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। उसके बाद मैजिस्ट्रेट अक्यूज से पूछता है कि क्या तुम अपना जुर्म जो है मानते हो यानी प्लीड गिल्टी करते हो, या तुम चाहते हो कि इस केस का जो है ट्रायल चलाया जाए। तो जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो उसे अक्यूज को पढ़कर सुनाया जाता है और समझाया जाता है कि आपके अगेंस्ट जो है ये चार्जेस लगे हुए हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपना जुर्म जो है मानते हो या जो है ट्रायल चाहते हो, ये पूछा जाएगा उससे। अब यही दो सिचुएशन आएंगी, तब या तो वो हाँ करेगा या ना करेगा। अगर वो ट्रायल चाहता है तो ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, सो यही था हमारा सेक्शन 263। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा साथ के साथ। सेक्शन 264 जो कि हमारा बात करता है कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द अक्यूज्ड प्ली गिल्टी, अगर अक्यूज जो है, मैंने बताया ना सेक्शन 263 में, अगर अक्यूज यानी आरोपी खुद अपना जुर्म मान लेता है यानी वो कहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तो इसे प्ली ऑफ गिल्टी कहते हैं। और मैजिस्ट्रेट को जो गिल्टी प्ली कर रहा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और जो है कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखना जरूरी है कि अक्यूज ने अपना जुर्म जो है मान लिया है। एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ओन। और मैजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन यानी अपनी सोच और जजमेंट से अक्यूज को उसी गिल्टी प्ले के बेसिस पर कन्विक्ट कर सकता है। मतलब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अक्यूज ने अपने जुर्म को समझकर बिना प्रेशर के अपनी मर्जी से गिल्टी प्ले किया है तो वो बिना ट्रायल के ही कन्विक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि गिल्टी प्ले जेन्युइन नहीं है या अक्यूज को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो ट्रायल करने का फैसला भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो चलिए एक बार क्विक रिकैप से समझते हैं हमने सेक्शन 264 में क्या समझा। अगर अक्यूज्ड अपना जुर्म जो मानता है तो मैजिस्ट्रेट उसको जो उसका गिल्टी प्ले है वो रिकॉर्ड करेगा और अपना डिस्क्रिशन से बिना ट्रायल के ही उसको कन्विक्ट जो कर सकता है। आई होप आपको जो है इजीली समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों सेक्शंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 263 एंड 264 ऑफ BNSS। I hope you enjoyed this video, so don't forget to like, share and subscribe and share it with your friends. Okay, wish you all the best, keep watching. और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अजय शर्मा लो। ओके, बाय गाइस।